हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्जाम में। और ये इसका पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट्स में ऑलरेडी 24 वन वर्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आपको एसएससी सीजीएल 2019-20 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ से आप उन पार्ट्स को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और बचे हुए जो 12 वन वर्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। यानी एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, 8 साइड होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेप्टागोन, ऑक्टागोन, पेंटागोन या हेक्सागोन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑक्टागन। और ऑक्टा से ही, ऑक्टा मीन से ही यहाँ पर 8 का सेंस देता है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उसके अलावा बात करें अगर हम हेप्टागोन की, तो हेप्टागोन मीन्स होते हैं एक ऐसा फिगर जिसमें होते हैं कितने, जो मिलकर बना होता है 7 स्ट्रेट लाइन से। 7 स्ट्रेट लाइन से बनने वाला फिगर होता है हेप्टागोन। उसके अलावा पेंटा, और इसका मतलब होता है 5, यानी 5 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनने वाले फिगर को हम पेंटागोन कहते हैं। और हेक्सागोन कहते हैं हम 6 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनने वाले फिगर को। अगला वन वर्ड है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। यानी जो अपने ही लाभों के बारे में सोचता हो, उसी से ऑक्यूपाई हो, उसे हम क्या कहेंगे? इगोइस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या एथिस्ट। तो देखिए इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करेंगे। और पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी, यानी जो डार्क साइड ऑफ, यानी डार्क साइड देखता है किसी भी चीज़ की, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट एक दूसरे के यानी विपरीतार्थक शब्द हैं। निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, जो कि ब्राइट साइड को देखता है किसी भी चीज़ के, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और एथिस्ट कैसे हैं? जो डिसबिलीव करता है गॉड के एग्जिस्टेंस पर, यानी इसे हम कहते हैं नास्तिक। तो एथिस्ट होता है नास्तिक, यानी जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हमारा, और वो है ईगोइस्ट। और ईगोइस्ट मीन्स होता है अहंकारी, जो अपने इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करता है, उसे हम कहते हैं ईगोइस्ट। अगला वन वर्ड है ए सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल। यानी डरे हुए लोगों और जानवरों की एक बड़ी संख्या, एक सडन रश, अचानक, उसे हम क्या कहते हैं? यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो इस सेंस में हम एक वर्ड का यूज करेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि कहीं पर कोई हमला हो जाता है, और कहीं पर आगजनी जैसी समस्याएं, कुछ दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमको भगदड़ देखने को मिलती है। और उसे ही यहाँ पर कहा गया है कि वन वर्ड में उसे आप क्या कहेंगे? ए सडन रश ऑफ ए लार्ज पीपल, नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल आर एनिमल। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर स्टाम्पीड। स्टाम्पीड यहाँ पर सही आंसर होगा। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको ही हम भगदड़ कहेंगे। एक सडन रश होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल का। उसके अलावा बात करें अगर हम स्केप गोट की, तो स्केप गोट क्या होता है? ये होता है पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। यानी एक ऐसा पर्सन जो गलत चीज़ों के लिए ब्लेम होता है। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। उसके अलावा लूनेसी मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग लूनेटिक, यानी लूनेटिक रहने की एक अवस्था है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर लूनेसी, लूनेटिक। उसके अलावा रिक्ल्यूज, आप सभी जानते होंगे इस वन वर्ड के बारे में। हु इज, यानी ये संतों के बारे में बेसिकली यूज किया जाता है। रिक्ल्यूज हु लिव्स सॉलिटरी, यानी जो अकेले रहता है। हु लिव्स सॉलिटरी यानी अकेले रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिक्ल्यूज। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्टाम्पीड। अगला वन वर्ड है वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप। और शिप माने होते हैं जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, उन्हें हम शिप कहते हैं। और जो इनमें सामान को लोड करता है, अनलोड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्टन, रस्टिक, स्पिंस्टर या स्टीवडो। तो यहाँ पर कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन जो इसका संचालन करता है, पूरी शिप का जो संचालन करता है, उसे हम कैप्टन कहते हैं। और कैप्टन कई जगह हम यूज करते हैं, शिप का भी कैप्टन होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो किसी टीम, आप क्रिकेट टीम देखते हैं, उसका भी कैप्टन होता है। किसी भी स्पोर्ट टीम का भी कैप्टन होता है। तो हम उसी सेंस में यूज करते हैं, जो लीडर होता है, जो सभी को यानी सभी को उसके आदेश का पालन करना होता है। फिर अगला यहाँ पर जो वर्ड है हमारा वो है रस्टिक। और रस्टिक मीन्स होता है रूरल। यहाँ पर कंट्री साइड की बात की गई है। रस्टिक मीन्स होता है रूरल। उसके अलावा स्पिंस्टर, और स्पिंस्टर मीन्स होता है ए अनमैरिड वुमेन। जो एक अनमैरिड वुमेन होती है उसे ही कहा जाता है क्या? स्पिंस्टर।
तो यहाँ पर एक ही हमारा वन वर्ड बचता है और वो है स्टीवडो। स्टीवडो तो यहाँ पर जो शिप में सामान को लोड करता है, अनलोड करता है, उसे ही हम कहते हैं स्टीवडो। अगला यहाँ पर वन वर्ड है ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी जो बहुत ही कम बोलता हो, रिजर्व हो स्पीच में, यहाँ पर उसी का सेंस आ रहा है, यानी जो कम बोलने वाला है उसे हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रेटिसेंट, और रेटिसेंट मीन्स होता है कम बोलने वाला। उसके अलावा बात करें अगर हम इलोक्विंट की, तो इलोक्विंट मीन्स होता है फ्लुएंट स्पीकिंग, यानी एक फ्लुएंट वे पर बोलना। उसके अलावा एडामेंट, और एडामेंट मीन्स होता है एक जिद्दी, एडामेंट पर्सन यानी कोई जिद्दी पर्सन हो। और कॉन्फिडेंट आप सभी को पता है कॉन्फिडेंस होता है यानी आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंट पीपल जब हम यूज करते हैं यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रेटिसेंट। अगला वन वर्ड है प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वार्डरोब। तो वार्डरोब में ही हम कपड़ों को रखते हैं, क्लोथ्स आर केप्ट। और यहाँ पर अगर आ जाए केप्ट की जगह क्लोथ्स आर हैंग, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे हैंगर। और ये देखिए GER वाला हैंगर है, और एक और आपको आंसर में दिया हुआ है हैंगर, और ये हैंगर है जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसे भी हैंगर कहते हैं, लेकिन ये GAR होता है। और जहाँ पर क्लोथ्स को हैंग किया जाता है, टांगा जाता है, उसे हम हैंगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर GER होता है। उसके अलावा कॉफिन, तो कॉफिन मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर बात करें अगर हम कॉफिन की, तो ये होता है वुडन बॉक्स जिसमें कि डेड बॉडीज आर बरीड, यानी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। जिस ताबूत जिसे हम कहते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ जो संरचना होती है उसे हम कॉफिन कहते हैं। बॉडीज आर बरीड। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन में यानी ईसाई धर्म में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सभी को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है एक ताबूत के अंदर, यानी वुडन बॉक्स के अंदर। उसके बाद फिर आता है सॉफ्ट, और सॉफ्ट मीन्स होता है लॉन्ग और नैरो पार्ट ऑफ टूल, यानी किसी भी टूल को लॉन्ग या नैरो पार्ट ऑफ अ टूल कहलाता है सॉफ्ट। अगला वन वर्ड है वन हु इज लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन एनोदर, यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में सेटल होने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट उसे कहा जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम फॉरेनर की, तो ये होता है विदेशी यानी दूसरे देश से आने वाला, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। और टूरिस्ट यानी जो टूरिज्म के पर्पज से एक स्थान से दूसरे स्थान वाला जाने वाला होता है, उसे हम टूरिस्ट कहते हैं। उसके अलावा नेटिव यानी जो कि वहीं पर पैदा हुआ है, वहीं यानी उसे ही हम नेटिव स्पीकर जैसे होता है, यानी जहाँ पर हम पैदा हुए वहीं पर पले बड़े, उसे हम क्या कहेंगे, नेटिव कहेंगे। फिर अगला वन वर्ड है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी जो 10 साल का पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे पीरियड दिए हुए हैं और इनको हम एक तरफ से पढ़ते हुए चलेंगे और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है मिलेनियम, और बात करें अगर हम मिलेनियम की, तो मिलेनियम होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर। तो 1000 सालों के समय को क्या कहते हैं, हम मिलेनियम कहते हैं। और स्पेलिंग भी इसकी आपको याद रखनी, क्योंकि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। तो MILLENNIUM। उसके बाद तो ये भी स्पेलिंग पूछी जाती है, साथ ही साथ मिलेनियर की भी स्पेलिंग पूछी जाती है। उसके बाद आता है सेंचुरी, और सेंचुरी मीन्स होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर। तो 100 साल के पीरियड को क्या कहते हैं, सेंचुरी। 1000 के मिलेनियम। और उसके बाद आता है फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स। और 2 वीक्स दिया जाए या 14 डेज दिया जाए, दोनों सेम ही होंगे। और फिर एक ही बचता है हमारा डिकैड, और डिकैड जिसे हम हिंदी में दशक कहते हैं, ये होता है हमारा पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो 10 साल डिकैड, 100 साल सेंचुरी, 1000 साल मिलेनियम। अगला वन वर्ड है हमारा मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यानी ऐसे मोरल्स जो किसी के बिहेवियर पर शासन करते हैं, व्यवहार पर शासन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एथिक्स। और हम एथिक्स पढ़ते भी हैं, यानी बेसिकली हम मानो व्यवहार का अध्ययन करते हैं इथिक्स के अंदर। उसके अलावा बात की जाए अगर इंट्यूशन की, तो इंट्यूशन मीन्स होता है सहज ज्ञान, यानी एक एबिलिटी होनी चाहिए हमें चीज़ों को डीप में समझने की, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन, सहज ज्ञान। एटीट्यूड फिर आता है अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, यानी कहते नहीं कि उसके बहुत एटीट्यूड आ गया है, यानी वो अनकोऑपरेटिव है, अहंकार में है, घमंड में है। तो अनकोऑपरेटिव
बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे। उसके अलावा साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी होती है किसी ह्यूमन ब्रेन को जो रीड करने की एबिलिटी होती है, उसे हम साइकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें जो माइंड के एक्सप्रेशन होते हैं उनको यहाँ पर रीड किया जाता है। अगला वन वर्ड है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर को मानने के लिए खुले तौर पर मना करना क्या कहलाएगा यहाँ पर। तो वो अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स की, तो वो हमारा होगा डेफियंस। तो डेफियंस मीन्स होता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। उसके अलावा ओबेडियंस दिया हुआ है, और ओबे मीन्स होता है आज्ञा को मानना, और इसी से बना हुआ वर्ड है ओबेडियंस, और इसका मतलब होता है कंप्लाइंस विद, यानी अनुपालन करना, आज्ञा को मानना ओबेडियंस होता है, आज्ञा मानना ओबेडियंस होता है, और इसका भी मतलब होता है अनुपालन करना यानी आज्ञा को मानना। कंप्लाइंस का भी मतलब आज्ञा को मानना, और ओबेडियंस का मतलब भी आज्ञा को मानना होता है, और इसी का ये ओबेडियंस का है डेफियंस, यहाँ पर उल्टा होगा, यानी ये रिफ्यूजल है टू ओबे ऑर्डर्स। उसके बाद एडेरेंस होता है, और एडेरेंस मीन्स होता है अटैचमेंट टू अ पर्सन, अटैचमेंट टू अ पर्सन। अगला वन वर्ड है यहाँ पर समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जिसे सुना नहीं जा सकता उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इनऑडिबल, क्योंकि ऑडिबल मीन्स होता है सुनने योग्य, जिसे हम सुन सकते हैं। दैट कैन बी हर्ड उसे हम कहेंगे ऑडिबल, और यहाँ पर इनऑडिबल होगा जिसे हम सुन नहीं सकते। उसके बाद जो इररिवोकेबल है, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी चार्ज रिकवर्ड, यानी जो रिकवर्ड ना हो, कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसे हम इररिवोकेबल कहेंगे। उसके बाद इनफेलिबल, और इनफेलिबल मीन्स होता है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी जो मिस्टेक ना करे, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अगला वन वर्ड है ए सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, यानी जो ब्यूरियल्स होते हैं उनके समय गाए जाने वाले सॉन्ग को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बेसिकली शोक गीत कहते हैं। और यहाँ पर जो डर्ज दिया हुआ है, इसी का मतलब यहाँ पर होगा शोक गीत। तो ऐसे सॉन्ग जो संग किए जाते हैं एट अ ब्यूरियल, उसे हम कहते हैं डर्ज। उसके अलावा बात करें अगर हम हाइमन की यहाँ पर, तो ये होते हैं देवी देवताओं के गीत, यानी मंत्र आदि। उसके बाद जो बैलेड होता है, बैलेड होता है ए पोएम नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा, यानी शॉर्ट स्टैंजा में कोई अगर एक स्टोरी है उसको यहाँ पर नरेट किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेड कहेंगे। और सोनेट क्या होती है, ये एक पोएम होती है सिंगल स्टैंजा की। तो सिंगल स्टैंजा की पोएम को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, और बैलेड कहते हैं हम शॉर्ट स्टैंजा में किसी भी स्टोरी को नरेट करना। हाइमन मीन्स मंथ, और डर्ज मीन्स ए सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट वन वर्ड थे, और इस प्रकार से जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 2019-20 के, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद हम जो अदर वोकैब में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनको भी हम आगे की आने वाली क्लासेज में डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप पहले पीडीएफ डाउनलोड करें, क्लास के पहले पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है, और आउट ऑफ 12 अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और अब तो आप तीनों पीडीएफ को यहाँ पर डाउनलोड करें, और आउट ऑफ 36 एक बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वहीं पर उस पीडीएफ के साथ ही आपको वीडियो का लिंक भी दिया गया है, उससे आप आंसर को मैच भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।